हमारे जरा रुक जा रे, रुक जा रे, सुनो ले तू बात मेरी गोकुल की गुजारिया, सुन ले तू बात मेरी गोकुल की गुजरिया। क्योंकि जिस हाथ को तू पकड़े है ना, उस हाथ में बड़ी दर्द होने लगी है। अरे ये तू मेरा हाथ छोड़ दे और दूसरा हाथ पकड़ ले, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। छोड़ दे तू ये मेरी कलाई, पकड़ ले तू जो हाथ हो, छोड़ दे तू ये मेरी कलाई, पकड़ ले तू जो हाथ हो। छोड़ दे तू ये मेरी कलाई, पकड़ ले तू जो हाथ हो, छोड़ दे तू ये मेरी कलाई, पकड़ ले तू जो हाथ हो। और इधर उसी ललिता का एक लड़का है और वो है बौरा, वो बोल नहीं सकता है। उसने सोचा ये माँ तो हमारी है, लेकिन ये कन्हैया को कहाँ लिए जा रही है, इसको तो मेरा हाथ पकड़ना चाहिए, हमको ले जाना चाहिए। और वो बौरे भैया गो गो कर रहे हैं और इधर भगवान ने धीरे से इशारा किया, ए बौरे भैया आ जाओ। और भगवान ने क्या किया भैया, अपना हाथ छुड़ा लिया और बौरे भैया का हाथ पकड़ा दिया। पकड़ कलाई अपने पुत्र की, ग्वालन खींचत जाती हो, पकड़ कलाई अपने पुत्र की, ग्वालन खींचत जाती हो। पकड़ कलाई अपने पुत्र की, ग्वालन खींचत जाती हो, पकड़ कलाई अपने पुत्र की, ग्वालन खींचत जात हो। तो क्या हुआ, लेके चलिए गोपी देखो, जहाँ पे यसु दामाद हो, लेके चलिए गोपी देखो, जहाँ पे यसु दामाद हो। लेके चलिए महल को देखो, लेके चली है महल को देखो, जहाँ पे दामाद हो, ओढ़े है सर पे चटक चुनरिया, ओढ़े है सर पे चटक चुनरिया। तेरी वाली है उमर लज आती है कमर, जरा रुक जारी, रुक जारी, सुन ले तू बात मेरी गोकुल की गुजरिया।
तुम्हारी है उम्र लचकाती है कमर, जरा रुक जारी सुनो ये तू बात मेरे गोकुल की गुजरिया, सुन तो बात मेरी गोकुल की गुजरिया, सुन तो बात आज कहाँ पहुंच गई उमा शंकर जी? दरवाजे पर आवाज लगाई, मैया यशोदा। मैया यशोदा ने कहा कौन है रे? कहा है तो माँ ललिता। जिस समय ललिता को देखा यशोदा ने तो कहा क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो, क्या हुआ? कहा चिल्ला रही हूँ, अरे रोज कहती थी पकड़ के दिखाओ पकड़ के दिखाओ, कहा तो आज पकड़ ही के लाई। कहा किसे पकड़ कर लाई हो? अरे कहा तुम्हारे लाल को पकड़ के लाई है। और सुनो माँ, ये तुम्हारा लाल है ना? अरे राम राम सीताराम, चोला तंग आ गया है कि बड़ा ही नटखट है माँ। अरे तेरो नंद किशोर और गलियन गलियन घूमे दिखाए माखन चोर। बड़ा ही नटखट है माँ ये तेरो नंद किशोर, गलियन गलियन घूमे दिखाए माखन चोर। और हे माँ तेरो ये लाला मैया राजे मचाए, रोज रोज गुंजन में आन सताए। तेरो ये लाला मैया रार मचाए, रोज रोज गुंजन में आने सताए। और माँ नंद नंदन के आगे चले ना कोई जोर, नंदन के आगे चले ना कोई जोर। नंद नंदन के आगे चले ना कोई जोर। गलियन गलियन घूमे दिखाए माखन चोर, बड़ा ही नटखट है माँ ये तेरो नंद किशोर। गलियन गलियन घूमे दिखाए माखन चोर। और हे माँ वृंदावन में रहे से रचाए, मुरली बजा के श्याम मन को लुभाए। और मन कुंजन में मेरे अरमोर मचावे शोर, मन कुंजन में मेरे
मोर मचावे शोर। गलियन गलियन घूमे दद खाए माखन चोर। बड़ा ही नटखट है माँ ये तेरो नंद किशोर। गलियन गलियन घूमे दद खाए माखन चोर। और हे माँ, ये आपका जो लाल है, आप कहती है हमारा लाल चोर नहीं है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ और पकड़ के साथ ही में लाई है। कोई नहीं बम बम का सहारा, जनार्दन रो रो करके है यूं पुकारा। कोई नहीं बम बम का सहारा, भक्तों ने रो रो करके है यूं पुकारा। और श्याम के चरणों में है ये मेरी जीवन डोर। हम के चरणों में है ये मेरी जीवन डोर। श्याम के चरणों में है ये मेरी जीवन डोर। गलियन गलियन घूमे तरिकाए माखन चोर। नटखट है माँ ये तेरो नंद किशोर। गलियन गलियन घूमे तरिकाए माखन चोर। बड़ा ही नटखट है माँ ये तेरो नंद किशोर। गलियन गलियन घूमे तरिकाए माखन चोर। बोली वृंदावन बिहारी कृष्णचंद्र बलदेव महाराज की जय। श्रोता बंधु, मैया यशोदा ने कहा, हरी गोपी तू बार बार यही कह रही है तेरे लाल को लाई, तेरे लाल को लाई। कहाँ है मेरा लाल, दिखा। मैया यशोदा ने कहा, अरे अपने घूंघट को जरा उठा कर देख, मेरा लाल है कि तेरे बौरे भैया है। यशोदा ने हंसकर कहा, अली घूंघट डाल और देख तनिक मुंह खोल कर है किसका ये। उस पीरियड में घूंघट की बहुत बड़ी जो है प्रथा थी, या कह लीजिए बीमारी थी। उस पीरियड में माताएं बहनें ये गोपिकाएं जो हैं बहुत लंबा सा घूंघट डालती थी, लगभग 1.5 हाथ का। ये प्रथा थी। और वो भी भैया आजकल वाला कपड़ा नहीं। आजकल का कपड़ा नेट इंटरनेट है, मोबाइल में नेट चलते तो धोती हुई इंटरनेट। अरे राम राम सीता राम। और उसका जो है घूंघट चाहे तुम 1 हाथ का डालो चाहे 2 हाथ तक डालो, अंग प्रदर्शन। लेकिन वो काला वाला कपड़ा करमटा चलता था, काला करमटा जैसे खद्दर वाला मोटा, और उससे जो है बहुत दिखाई नहीं देता था, बहुत तो अनुमान लगा के चलती थी। जैसे उदाहरण, जैसे तुमको उमाशंकर कोई तांबे की अंगूठी दे दे और कहे इसको भाई रख लो, हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो हम ले लेंगे, तो तुम यही सोचोगे अरे 2-4-10 रुपए की है, खो भी गई है तो नहीं लेकर दे दूंगा। और चांदी के दे तो सोचोगे, और कहीं सोने की दे दे तो सोचोगे 10-20 हजार की पड़ेगी, बहुत महंगा सोना, हिसाब से रखोगे। और कहीं भैया हीरे की दे दे
तो डिबिया के अंदर डिबिया, डिबिया के अंदर डिबिया, बक्से के अंदर बक्सा, बक्से के अंदर बक्सा। कहा तब रॉकेट ताला लगाओगे ऐसा न हो कहीं खो जाए। तो उसी हिसाब से इन माताओं बहनों को न तो तांबे की पदवी दी गई है और न चांदी की न सोने की, इनको डायरेक्ट हीरे की पदवी दी गई है। काहे की? हीरे की। अरे इसे छुपाकर रखो, छुपाकर किसी की नजर न लग जाए। अरे हम तो तुमको वैसे रुपया बनाए बैठे हैं, तुम कहती हो हमें चवन्नी बनाओ, चवन्नी बनाओ। ये कहाँ की परंपरा है? घूंघट हटा करके जब देखा तो अपने हाथ में अपने बौरे भैया मिल गए। लज्जित हो गए, खिसिया गए, बड़ा दुख हुआ। कहा हे माँ, अरे तुम्हारे लाल को मैं पकड़ कर लाई थी, वास्तव में बात सत्य है, तू चाहे जिसकी कसम खवा ले। हे माँ, कि मैया मेरी कसम खवा ले कि मैया साक्षी गोधन की है, सौगंध मुझे यमुना की है। ओ मैया साक्षी गोधन की है, सौगंध मुझे यमुना की है। मैया साक्षी गोधन की है, सौगंध मुझे यमुना की है। ये जो कुछ भी तू देख रही, ये सब लाला चाला की है। सब कुछ तू ये देख रही, ये सब लाला चाला की है। अरे मैया चाहे जिसकी सौगंध खवा ले। और इधर भगवान जो है अंदर पड़े हुए हैं। भगवान ने सोचा आज ऐसी डांट लगवाऊंगा, ऐसी डांट लगवाऊंगा कि आइंदा जीवन में उलाहना लाने की इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। और भगवान जान तो कैसे आ रहे हैं, अपनी आंखों को रगड़ते हुए आ रहे। ऐसा मालूम पड़ रहा 2-4 साल से सोए ही नहीं। और कहते हैं कि माँ क्या हुआ? अरे हम सो रहे थे, पड़े हुए, सोने में डिस्टर्ब हो गया। क्या है, कौन सा बवाल हो खड़ा हो गया? बोलो क्या बात है? अरे कहा आओ आओ बेटा आओ, बड़े मौके से आ गए हो। ये देखो गोपी कहती है कि हम तुमको पकड़ के ला रही थी, तुमने हाथ छुड़ा के लिया, बीच में रास्ते से भाग गए। कहा माँ ये सब क्या है? अरे तुमको तो मालूम है हम घंटों से अंदर पड़े सो रहे हैं। कहा वो तो मालूम है। तो ये क्या कह रही? कहा अरे माँ आज तक हमने तुमसे कुछ नहीं बताया, आज जरूर बता दूंगा। हम इनके घर जाते नहीं हैं। अरे ये हमको जबरदस्ती अपने घर में बुलाती हैं और माखन का देती हैं लालच, और घर का सारा काम कराती हैं। अरे इनके जूठे मीठे बर्तन मुझे मांजने पड़ते हैं, लोटे छोटे छोटे देख करके पानी मुझसे भरने भिजवाती हैं, चौका टहल सब कुछ करता हूँ, गौवे बछड़े सब खूंटे से बांधता हूँ, और काम के बाद जब माखन मांगता हूँ ना तो गालों के ऊपर गुलचे चलाती। और हे माँ ना विश्वास हो तो देख लो, ये मेरी बाह डंडा जैसी फूली आई है। अरे लीलाधारी ने भैया यही लीला दिखा दी। आज भगवान की बाह जो थी वो डंडा जैसी फूली नजर आई।
सीने से लगा लिया, छाती से लगा लिया, रोने लगी और कहती, ए गोपी, आज उल्हना लेकर के आई सो आई, लेकिन आइंदा जीवन में उल्हना लेकर के मत आ जाना। यदि आ गई तो मुझसे बुरी औरत दुनिया में कोई दूसरी नहीं होगी। वो बेचारी अपना छोटा सा मुंह लेकर के वापस लौट गई और इधर भगवान हंसने लगे, कहने खूब डांट लगाई, खूब डांट लगाई, मजा आया, बड़ा मजा आया। कई दिन गुजर गए, भगवान सोचने लगे चोरी की लेकिन मजा नहीं आया, तो अब ऐसा करते हैं, सारे घरों में तो चोरी हो चुकी है, अब अपना घर बच गया है, अब ये भी नहीं बचना चाहिए। सारे दोस्तों को याद किया, सब आ गए, कहा आप चोरी करेंगे। कहा चोरी? अरे दामा ने अपनी पीठ दिखाई, जानते हो इतनी ऊंची थी। उसने कहा देखो कितनी हमारी पीठ फूली है, कहा अबे कोई कसर बकाया है? कहा नहीं, अब हम दूसरे घर चोरी ही न करी है। कहा फिर? कहा हम अपने घर करिए। देखो भैया, ऐसा कोई है जो अपने घर में चोरी करे? आज भगवान अपने घर में चोरी कर रहे हैं, स्वयं माखन खा रहे हैं, दोस्तों को माखन खिला रहे हैं, यहाँ तक बंदरों को भी माखन खिला रहे हैं, बंदर भी माखन खा रहे हैं, बंदर भी भैया माखन खा रहे। और श्रोता बंधु बता दूं, मैया यशोदा जान नहीं पाई कि हमारे घर चोरी हो रही, तो भगवान ने सोचा मैया काहे नहीं जान पा रही, कहाँ चक्कर है, जनावा जाए। और मैया मालूम का कह रही रहे, गांव के बाहर कंडा पाथ रही रहे। अब तो जमाना बदल गया, सिस्टम सब फेल है। गांव के बाहर कंडा पाथे वाला वो का कह रहे, पथड़ऊ, वही माँ कंडा पाथ रही रहे, और इनकी नाली जो है हुए सटी हुई रहे। तो भगवान ने क्या किया, एक मटकी तोड़ दी और सारा माखन उसी नाली में डाल दिया, ताकि बहता हुआ मैया तक पहुंच जाए। और वो माखन बहता 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 माता जी के पास जिस समय पहुंचा, निगाह घुमा करके देखा, कहा अरे ये तो नाली हमारे घर से आई है, हमारे घर से माखन कैसे आ रहा, क्या बात है? बंद कर दिया। और एकदम से वहां से चली, जब घर में प्रवेश की तो भगवान जान गए कि मेरी माँ आ रही है। दोस्तों से कहा भाग जाओ, माँ आ रही है। चटपट सारे दोस्त भाग ही गए। और पहला जान तो का करेला, एक मटकी माँ चींटी भी नहीं ला। मैया जब आई, सारा दृश्य देखा, कहा अरे क्या कर रहा? अरे कहा मैया देख नहीं रही हूं मैं क्या कर रहा हूं। अरे हम चींटी बीन रहा हूं। चींटी? कहा हाँ, हमने सोचा आप ज्यादा दिन भर पूरा काम करते करते थक जाती हैं, तो लाओ थोड़ा हम भी हाथ तुम्हारे काम में बटा लूं, इसीलिए देखा इस मटकी में चींटियां थी, तो हमने सोचा लाओ बीन डालूं, अन्यथा जो खाएगा वो श्वास का मरीज हो जाएगा, इसलिए सारी जो है चींटियां बीन रहा। भैया ने कहा हाँ वारे बत बनिए, खूब बना रहे हो, चींटी बीन रहे हो, देखो ये सारी मटकियां टूटी पड़ी है, ये किसने तोड़ी? अच्छा इसीलिए तुम डांट रही हो, ये मटकिया हमने थोड़ा ही तोड़ी है। कहा फिर किसने तोड़ी है? कहा हाँ अपने यहाँ एक कजरी बिलैया रहती है, कबरी। कहा तो? अरे कहा जब हम आए थे तो यही सूंघ रही थी वो, और उसी ने सारी मटकियां तोड़ी है। और कहा तुम? कहा हमने नहीं तोड़ी, हम तो देख रही नहीं चींटी बीन रहा। और तुम्हारे गाल के ऊपर जो ये माखन लगा है, ये कैसे लगा? भगवान ने चटपट जो है पीतांबर से अपना गाल पोंछ लिया, मुंह पोंछ लिया। भगवान ने कहा हे मैया तू उल्टा दोष लगा रही हमारे ऊपर, आजकल हमारे साथियों से हमारी पटरी नहीं खा रही है, और वो जानते हैं कि ये कन्हैया मारा जाए, और आप मुझे मारती नहीं हो, इसीलिए मेरे गाल के ऊपर लगा दिया है ताकि मैया देखे और मारे लागे। उठाई एक छड़ी,
कहा आज मुझे विश्वास हो गया, सारी गोपिकाएं उल्हना लेकर आती थी तो हम मानती नहीं थी, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया तू चोर है, माखन चुरा के खाया है। भगवान ने कहा माँ मैंने माखन नहीं खाया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये तो समझ रही है मैया कि हमारा लाल कह रहा है मैंने माखन नहीं खाया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यानी ये कहता मैंने माखन नहीं खाया। लेकिन भगवान झूठ नहीं बोल रहे हैं, भगवान कहते हैं हे माँ मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, यानी हमने ही माखन खाया। समझने का भाव है केवल, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो और मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। उठाई छड़ी और मारने लगे तो भगवान रो रहे हैं हाय 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 हाय, हे माँ मुझे मत मार, तू जो मारती है बड़ा दर्द होता है, बहुत लगता है, अरे माँ ना मार। कि मारे माती मैया मोसे बचन भारवाइले, मार मात मैया मोसे वचन भरवाइले, मार मात मैया मोसे वचन भरवाइले। मारे माती मैया मोसे बचन भरवाइले, मार मात मैया मोसे वचन भरवाइले, बचन भरवाइले मोसे बचन भरवाइले, वचन भरवाइले मोसे वचन भरवाइले। मारे माती मैया मोसे बचन भरवाइले, मार मात मैया मोसे वचन भरवाइले। और हे माँ किस किस की कसम खवा ले, बाबा की खवाई ले मैया अपनी तो खवाई ले, बाबा की खवाइले मैया अपनी तो खवाइले, बाबा की खवाई ले मैया अपनी तो खवाई ले, बाबा की खवाइले मैया अपनी तो खवाइले। और सबसे है प्यारो मैया दाऊ की खवाई ले, सबसे है प्यारो मैया दाऊ की खवाइले, मार मात मैया मोसे वचन भरवाइले। और हे माँ गैयन की खवाई ले मैया बछड़न की खवाई ले, गैयन की खवाइले मैया
की खवाई ले, गैयन की खवाए ले मैया, बछड़न की खवाए ले। गैयन की खवाई ले मैया, बछड़न की खवाई ले। सबसे है प्यारे मैया, ग्वालन की खवाए ले। सबसे है प्यारो मैया, ग्वालन की खवाई ले। अरे माँ तू जिसकी चाहे उसकी कसम खवा ले। लेकिन मैया ने उस भगवान की एक न सुनी और भैया मारने लगी, झमाझम झमाझम झमाझम। अरे हाय 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 करते हुए भगवान जो है भाग खड़े हुए। अरे गांव के बाहर आ गए। यशोदा थोड़ा मोटी थी, वो बेचारी चल नहीं पाई और का भवा वो धड़ाम से गिर गई। और जब गिर गई तो कहती हैं, अरे कन्हैया रुक जा, तुझे तेरी माँ की सौगंध। आज भगवान माँ की सौगंध न त्याग पाए और रुक गए। कहीं भगवान कन्हैया का तेजी से हाथ पकड़ा और खींचती हुई घर लाई। अरे कहाँ 84 कोस ब्रज मंडल में तू मेरी बदनामी कराता है। आज से तुझको मैं बांध कर रखूं। देखो भाई, जो परमात्मा सारे संसार के बंधनों को काटने वाला है, आज मैया उसको बांधना चाह रही है। गई ऊखल से बांधना चाहा, ऊखल से। ऊखल देखा हो नहीं? ऊखल जो है, अरे डमरू जैसा होता है। डमरू मढ़ी होती है और वो मढ़ा नहीं होता है। वो जो है ऊखल होता था, उसमें पहले के पीरियड में धान वान कूटे जाते थे, उसी को ऊखल कहते थे। मैया उठा लाई रस्सी, भगवान को बांधने लगी। भगवान ने कहा बांधो, नहीं बंधा। एक रस्सी लाई, नाई बंधे। अरे कहा वहीं दूसर लाई, दूसर नाई बंधे। अरे कहा वहीं तीसर चौथ पांचवी आठवीं 10वीं 18वीं बंधक नाउई नहीं। और 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही है, खाली 2। अरे 1 अंगुल कम हो जाता है, 3 अंगुल कम हो जाते, 4 अंगुल, 2 अंगुल का है। वल्लभाचार्य जी सुबोधनी में लिखते हैं, मैया यशोदा अपने ऐश्वर्य में बांधना चाह रही हैं और भगवान माधुर्य में बंध नहीं रहे हैं। 1 अंगुल ऐश्वर्य के लिए और दूसरा अंगुल माधुर्य के लिए। एक और रीजन, 2-3 रीजन बताए गए हैं। एक तो भक्त और भगवान के बीच का झगड़ा है, एक भक्त के लिए और एक भगवान के लिए, इसलिए 2 अंगुल। तीसरा रीजन ये है, भक्त में 2 अक्षर होते हैं, भक्त में 2 अक्षर होते हैं और ब्रह्म में भी 2 अक्षर होते हैं। इसलिए भैया 2 अंगुल रस्सी कम पड़ी, एकदम से शिथिल हो गई, बैठ गई पृथ्वी पर। भगवान ने सोचा मेरी माँ है, बड़ा दुखी है, चलो बंध जाओ। उसी समय भगवान आज जानते हो एक छोटी सी रस्सी में बंध गए। मैया अपना काम करने लगी। भगवान सोचन लागे कि अब हमका चले चाहिए। कहा
उनके 2 भक्त हैं जिनका नाम है नलकूबर और मणिग्रीव। ये महाराज कुबेर के जुड़वा पुत्र हैं। ये एक बार दिगंबर भेष में पत्नियों के साथ सरोवर में स्नान कर रहे थे और उसी बीच में नारद जी आ गए। तो इन दुराचारियों ने नारद जी की परवाह नहीं की। मदिराम बावीन पीतो, मदिरा का पान करने के बाद बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि फेल हो जाती है। मदिरा बहुत खतरनाक है। पुराण में लिखा है जो एक बार मदिरा का सेवन करते उनकी बुद्धि 40 दिन नहीं काम करती, और जो नित्य प्रतिदिन भैया सेवन करते हैं उनका पागल सिर्री समझो। अरे उनकी पत्नियों ने नारद जी को देख करके उनका सम्मान किया, मर्म स्थानों में पुरैन के पत्ते लगा लिए। नारद जी ने इन दोनों को श्राप दे दिया, कहा तुम दोनों जड़ की तरह खड़े रहो, जाओ जड़ हो जाओ। जब श्राप मिल गया तो बुद्धि खुल गई, नशा हिरण चरणों में आ गए। महाराज ऐसा न करो, दया करो। जब बहुत अनुनय विनय किया तो कहा जाओ ठीक है, द्वापर के चौथे चरण में भगवान का अवतार होगा, तुम बाबा नंद के आंगन में जो है यमलार्जुन नामक वृक्ष बनोगे और तुम्हारा उद्धार परमात्मा करेंगे। आज वही दोनों भक्तों की भगवान को याद आ रही है। एक बात बता दूं, भक्तों को भगवान याद नहीं आते, लेकिन भगवान को भक्त हमेशा याद आते हैं। भगवान को भक्त हमेशा याद आते हैं। भक्तों को भी आते हैं कब? जब उनके ऊपर गढ़ संकट का पहाड़ टूटता, इसे बढ़िया घर बनवा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, खा रहे हैं, माल काट रहे हैं, कहा धमका कौन चिंता, कहा ए फलाने घर बड़ा बढ़िया बनवा हुआ हो, तो जान तो का कहीं है, कहीं है बढ़िया। अरे करत करत काम आंखें निकल आएंगी। इतनी मेहनत की है तब तो ये सब ताम झाम हम बना पावा, और भगवान कहूँ नाराज हुई जाए तनिक और तुम्हार सब ढीहा टुकुर हुई जाए, और तब जान तो का कहीं है, का बताई सासुर भगवान व्याख्या नाईगा, भगवान नीक नाई लाग और सब बिकाट डालेगा। अरे तुम बना सकते हो, जब तुम पहले बना सकते हो तो फिर बिगड़ गया, फिर बनाओ, बड़े दमबाज हो। यानी बना खुद रहे हैं और जो बिगड़ गया तो भगवान बिगाड़ रहे हैं। आई सही भक्त बच्चे हैं तो कल्याण कैसे होए, और भगवान कहाँ तक याद करें है। अब देखो यहाँ कथा हो रही, कहो काहे कथा नहीं सुने जा रहे हो, कहाँ थे हमका टाइम में नहीं है कथा का सुना, यानी टाइम नहीं है उनके पास, कख्याते जाए टाइम नहीं है। जा रहे झड़ाझड़ धान झोर रहे, सब व्यवस्था कर रहे हैं, अब खेत जोत रहे, यानी सारी फसल व्यवस्था। बाजारे नहीं जात का, बाजारे जात साग सब्जी सब ला रहे हैं, सब व्यवस्था कर रहे हैं। नाते रिश्तेदारी कहो रात दिन बराते जाएं, यानी हर जगह जाए का समय है। उमा शंकर जी हर जगह जा रहे हैं, सब भैया कारोबार व्यापार चल रहा, यानी सबका समय है, सबका है वो खातिर, और समय काहे लिए नहीं है, भगवान के लिए कोई समय नहीं। भगवान एक दूसरे अगरबत्ती नहीं लगा।